चंद्रपुर गांव में एक पुराना किला था। लोग कहते थे कि वह किला भूता है। सालों से किसी ने भी हिम्मत नहीं की थी किले के पास भी जाए। कहानियां थीं भयानक आत्माओं की जो किले में रहती थीं। गांव वाले डरते थे किले से, वे डरते थे किले की कहानियों से। एक दिन एक अजीब घटना घटी। गांव के कुएं का पानी सूख गया, फसलें मुरझाने लगी, जानवर बीमार हो गए। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एक बुजुर्ग ने कहा, यह किले का श्राप है, हमें इससे मुक्ति पानी होगी। गांव वाले डरे हुए थे। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें मदद की जरूरत है। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो बहादुर हो, निडर हो। उन्हें आजाद की जरूरत थी। आजाद एक प्रसिद्ध साहसी था। वह निडर था और उसका दिल शेर जैसा बहादुर था। जब उसने चंद्रपुर के गांव वालों की कहानी सुनी तो वह उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। आजाद अपनी पत्नी रिया से बहुत प्यार करता था। रिया गायब हो गई थी जब वह चंद्रपुर के किले के पास घूमने गई थी। आजाद को यकीन था कि रिया अभी भी जिंदा है और किले में कैद है। उसने फैसला किया कि वह किले के रहस्य को सुलझाएगा और अपनी प्यारी पत्नी को बचाएगा। वह अकेला ही उस भूतिया किले में घुसने को तैयार था। जैसे ही आजाद ने किले में कदम रखा, हवा ठंडी हो गई। एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे किला खुद ही सांस रोककर बैठा हो। आजाद धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदम गूंज रहे थे खाली गलियारों में। अचानक उसने एक आवाज सुनी, एक भयानक हंसी। हंसी दीवारों से टकरा रही थी और आजाद को दिशा भ्रमित कर रही थी। कौन है वहां? आजाद ने आवाज लगाई। उसकी आवाज गलियारे में गूंज रही थी। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा की सनसनाहट और दूर से आती हुई हंसी। आगे बढ़ते हुए आजाद एक बड़े हॉल में पहुंचा। हॉल के बीचों बीच एक कुर्सी रखी थी और उस पर एक परछाई हिल रही थी। परछाई ने अपना सिर उठाया और आजाद ने दो जलती हुई लाल आंखें देखी। तुम कौन हो? आजाद ने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब शांति थी। मैं इस किले की आत्मा हूं, परछाई ने उत्तर दिया। उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। तुमने मेरी प्रेयसी को कैद किया है, आजाद ने कहा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। मैं उसे आजाद करवाने आया हूं। हवा में बिजली कड़की और परछाई ने आजाद पर हमला कर दिया। आजाद ने चुस्ती से खुद को बचाया। एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। आजाद अपने सारे हथियारों और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा था। आखिरकार आजाद ने एक छोटा सा ताबीज देखा जो कि परछाई के गले में लटका हुआ था। आजाद को समझ आ गया कि यही ताबीज परछाई की शक्ति का राज है। एक जोरदार वार करके आजाद ने ताबीज को परछाई के गले से अलग कर दिया। ताबीज टूट गया और परछाई चीखते हुए गायब हो गई। किले में रोशनी फैल गई। आजाद ने अपनी पत्नी रिया को एक कोठरी में बंधा हुआ पाया। रिया को देखकर आजाद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गांव वाले अपने हीरो के स्वागत के लिए किले के बाहर इकट्ठा हो गए। आजाद और रिया गांव वालों के साथ जश्न मनाने के लिए चले गए। चंद्रपुर का किला अब शांत था और गांव वाले आजाद थे।